सुपर इंडियन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कश्मीरी हिंदुओं के लिए काल बना कश्मीर। कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर एक तरह से अफगानिस्तान सरीखा सिद्ध हो रहा है। बीते रविवार को कश्मीर में एक और कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वह हिंदू थे। बस वही उनका दोष था। इसी दोष के कारण इसके पहले भी कई कश्मीरी हिंदू मारे जा चुके हैं। कहना कठिन है कि यह सिलसिला कब थमेगा, क्योंकि कश्मीर में बचे कुचे कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के दावे सही नहीं साबित हो रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर एक तरह से अफगानिस्तान सरीखा सिद्ध हो रहा है। जैसे वहां चंद हिंदू सिख ही बचे हैं, वैसे ही कश्मीर में भी संजय शर्मा का परिवार उन गिने चुने कश्मीरी हिंदुओं में से एक था जिसने तब भी कश्मीर नहीं छोड़ा था जब वहां आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। शायद उसे भरोसा रहा हो कि अपने आसपास के लोगों और कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर, लेकिन संजय शर्मा को इस भरोसे की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसी तरह से कीमत चुकाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। संजय शर्मा एक बैंक में सुरक्षाकर्मी थे। चूंकि उनकी जान को खतरा था, इसलिए वे बीते 3-4 माह से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। इसके बाद भी वे बच नहीं सके। वे पुलवामा के अच्छन गांव के रहने वाले थे। एक समय इस गांव में करीब 60 कश्मीरी परिवार थे, लेकिन आतंक के चलते वहां से पलायन कर गए। संजय शर्मा का परिवार इकलौता हिंदू परिवार गांव में बना रहा। संजय शर्मा की हत्या के बाद उनके 3 भाइयों को समझ नहीं आ रहा है कि वे पलायन कर जाएं या गांव में ही बने रहें। इस पर गौर करें कि आतंकियों को पूरे गांव में एक अकेला हिंदू परिवार बर्दाश्त नहीं हुआ। संजय शर्मा की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए कश्मीर में रह रहे मुट्ठी भर कश्मीरी हिंदुओं को इसके लिए मनाना कठिन होगा कि वे अपना घर बार छोड़कर पलायन करने के बारे में विचार न करें। पता नहीं बचे कुचे कश्मीरी हिंदू क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह एक तथ्य है कि पिछले वर्ष जब एक के बाद एक कश्मीरी हिंदू मारे गए थे तो इनकी एक खेप ने कश्मीर छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी थी। ये सरकारी कर्मचारी थे। कश्मीर छोड़ने के पहले इन्होंने अपना स्थानांतरण जम्मू कश्मीर की मांग की थी। सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। इसके बाद भी वे कश्मीर छोड़कर जम्मू आ गए। इस पर सरकार ने उनका वेतन रोक दिया। ऐसा करके सरकार ने एक तरह से उनके लिए विवश किया कि वे कश्मीर जाकर नौकरी करें। इस व्यवस्था के चलते कुछ कश्मीर लौटे भी हैं, लेकिन कहना कठिन है कि वह वहां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पा रहे होंगे। कश्मीरी हिंदू इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कश्मीर करीब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची किस तरह आतंकी संगठनों तक पहुंचा दी गई थी। इसमें उनके कार्यस्थलों और आवास के बारे में जानकारी थी। इस सूची का जिक्र करते हुए आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने कश्मीरी हिंदुओं के खात्म करने की धमकी दी थी। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की सूची लीक करने का काम चाहे जिसने किया हो, यह आसानी से समझा जा सकता है कि कश्मीर में ऐसा चाहने वालों की कमी नहीं जो यह चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं। यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसे लोगों को आतंकियों से साठगांठ बनी हुई है। कश्मीर में आतंकी जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं को चुनकर निशाना बनाते चले आ रहे हैं, उससे उनमें दहशत पैदा होना स्वाभाविक है। आतंकी उसमें दहशत पैदा करने के लिए ही उन्हें निशाना बना रहे हैं। आतंकी और उनके समर्थक जब तक इस यकीन से भरे रहते हैं कि वे कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाकर उन्हें आतंकित करने और अंततः कश्मीर छोड़ने के लिए विवश करने में सफल रहेंगे, तब तक उनकी ओर से उन्हें निशाना बनाया जाता रहेगा। इसे सरकार को भी समझना होगा और सुरक्षा एजेंसियों को भी।
कश्मीर के हालात सामान्य होने के दावे को तब तक मान्यता नहीं मिलने वाली जब तक वहां से जान बचाकर निकले कश्मीरी हिंदू अपने घरों को वापस नहीं लौटते। वर्तमान स्थितियों में कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी इसलिए आसान नहीं क्योंकि वहां के हालात उनके अनुकूल नहीं है। जब तक कश्मीरी हिंदू अपने घरों को नहीं लौटते तब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि वहां चुनाव करा दिए जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। चुनाव कराने से पहले कश्मीरी हिंदुओं की वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में यह आसान नहीं, इस कठिन काम को आसान बनाना होगा या बनाया ही जाना चाहिए, भले ही इसके लिए वैसे कदम उठाने पड़े जैसे इजराइल ने यहूदियों को बसाने के लिए उठाए थे। ये सही समय है कि सरकार कश्मीरी हिंदुओं को बसाने के लिए विशेष कॉलोनियां बनाए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक इन कॉलोनियों में पूर्व सैनिकों को बसाया जाना चाहिए। अतीत में जब कश्मीरी हिंदुओं के लिए विशेष कॉलोनियां बनाने की पहल हुई थी तो नेशनल कांग्रेस से लेकर पीडीपी तक ने उसका विरोध ये कहते हुए करा था कि यदि कश्मीरी हिंदुओं को वापस आना है तो वो पहले की तरह ही सबके बीच में रहें। उनके सबके बीच रहने का मतलब है कि उनकी सुरक्षा को खतरे में डालना। भारत सरकार को ये संदेश देना ही होगा कि वे कश्मीरी हिंदुओं की वापसी कराकर ही रहेगी और उन्हें यदि निशाना बनाया जाएगा तो वह उनकी जगह पूर्व सैनिकों को बसाएगी। ऐसा करके ही आतंकियों और उनके समर्थकों को यह संदेश दिया जा सकेगा कि कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाने से उन्हें उनका मकसद हासिल नहीं होने वाला। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।